द लास्ट ट्रेन यानी कि आखिरी रेलगाड़ी। लास्ट कहते हैं आखिरी। डिफरेंस है यहाँ पे बेसिकली ये स्टोरी क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। जो लोग लक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सबक होगी। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो यकीनन न सिर्फ आपको एक वर्ड बल्कि उसके साथ साथ उसको सिनोनिम भी सिखाएगा, जो यकीनन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इसके साथ साथ हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि द स्टेशन यानी कि जो स्टेशन थी वाज आलमोस्ट एम्प्टी, तकरीबन खाली थी। एम्प्टी मतलब खाली। वैन यानी कि जब, अली अराइव्ड यानी कि जब अली पहुंचा। अराइव मतलब पहुंचना, जिसे हम रीच भी कहते हैं। लेट एट नाइट यानी कि रात देर को, यानी कि काफ़ी रात हुई थी जब अली वहाँ पे पहुंचा स्टेशन पे। द लास्ट ट्रेन यानी कि जो आखिरी रेल गाड़ी थी, आखिरी ट्रेन थी, वॉज अबाउट टू लीव यानी कि निकलने लगी थी, यानी कि जाने वाली थी। एंड और द कोल्ड साइलेंस, जो सुनसान सर्दी थी या जो खामोशी थी, अराउंड हिम यानी कि उसके इर्द गिर्द, मेड बनाया, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, फील सीरियस एंड मीनिंगफुल यानी कि संजीदा दिखाई देता था और बामानी और बामकसद दिखाई देता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा हो कि ई हैड बीन रनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो भाग रहा था। रनिंग मतलब दौड़ना, भागना। ठीक है, वो भाग रहा था फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे अरसे से। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, यहाँ पे ई आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है। हैड बीन यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। रनिंग आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। तो इस तरह से डिफरेंस ई क्या हुआ, ए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, अच्छा वो लंबे अरसे से यानी कि काफ़ी वक्त से वो भाग रहा था। नॉट जस्ट फ्राम स्ट्रीट्स, न सिर्फ गलियों में या सड़कों पर, बट बल्कि फ्राम इस पास्ट मिस्टेक्स, बल्कि अपनी माजी की गलतियों से। ठीक है, पास्ट मतलब माजी का, यानी कि जो गुजरा हुआ ज़माना था उसका, उन गलतियों से वो भाग रहा था। टू नाइट यानी कि आज रात, ई फेल्ट यानी कि उसे लगा या उसने महसूस किया, दैट के दिस जर्नी यानी कि ये सफ़र, ए जर्नी, खुड चेंज यानी कि बदल सकता है, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, इन इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी में। वो कैसे, अभी बढ़ेंगे। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि अली लुक्ड एट द ट्रेन विद एजिटेशन, यानी कि अली ने क्या किया, देखा। लुक्ड मतलब देखा, एट द ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी को, विद एजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट के साथ। यहाँ पे देख रहे हो अली आपका सब्जेक्ट है और लुक्ड आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो उसने रेलगाड़ी को हिचकिचाहट के साथ देखा। ई न्यू यानी कि वो जानता था, दैट के इफ़ ई मिस्ड इट, अगर उसने इसको मिस किया, जाने दिया, ई माइट लूज अ रेयर चांस टू फिक्स इज ब्रोकन फ्यूचर, तो शायद, ई माइट मतलब वो शायद, लूज यानी कि हारेगा या खोएगा, अ रेयर चांस एक कीमती मौके को, टू फिक्स सही करने का, इज ब्रोकन अपने टूटे हुए फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल को। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है विद अ डीप ब्रेथ यानी कि एक गहरी सांस के साथ। ई स्टेप्ड इनसाइड यानी कि वो अंदर गया, यानी कि रेल के अंदर गया। द डोर्स क्लोज्ड बिहाइंड हिम यानी कि जो दरवाजे थे, यानी कि जो रेल गाड़ी के दरवाजे थे, बंद हो गए, बिहाइंड हिम यानी कि उसके पीछे। एंड और इट फेल्ट और ऐसे लगा, और ये ऐसा लगा या ऐसा महसूस हुआ, लाइक ई एड जस्ट मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, जैसे कि वो ले चुका था। ई एड मेड, ठीक है, एड मेड ले चुका था। ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर उसके उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख चुका था, आई एड वॉच टेलीविजन, तो इस तरह से आप कह सकते हो। तो उसे ऐसा लगा कि वो एक अहम यानी कि इम्पोर्टेंट डिसीजन ले चुका था, विदाउट टर्निंग बैक, बिना मुड़े या बिना पीछे देखते हुए। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि अभी ये रेल में बैठा हुआ है। आगे लिखा कि द ट्रेन यानी कि जो रेल गाड़ी थी, स्टार्टेड यानी कि शुरू हुआ,
मूविंग यानी कि चलना, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ पे स्लोली क्या है, स्लोली एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब का सिंपली काम क्या होता है कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को डिफाइन करता है, उनकी मीनिंग को मॉडिफाई करता है, हमें बताता है कि ये एक्शन किस तरीके से हुआ है। ये बेसिकली सारा काम एडवर्ब का है। तो जो ट्रेन था वो शुरू हुआ यानी कि चलना शुरू हुआ स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से। अली फाउंड, अली ने देखा या पाया, अ सीट यानी कि एक सीट देखा, नियर द विंडो यानी कि विंडो के करीब यानी कि खिड़की के करीब, एंड स्टेयर्ड और घूरने लगा, ठीक है, और देखने लगा, इन टू द डार्कनेस यानी कि अंधेरे में, आउटसाइड यानी कि बाहर जो अंधेरा था, ठीक है, वहाँ पे देखने लगा खिड़की के थ्रू। थिंकिंग सोचते हुए, अबाउट इस पास्ट अपने माजी के बारे में, एंड द चॉइसेस और उन फैसलों के बारे में, ई मेड जो वो ले चुका था, ठीक है। वैसे चॉइसेस मतलब इंतखाबात, ठीक है, या इंतखाब करना, चुनना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये फैसला। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस की, ई रिमेंबर्ड यानी कि उसने याद की, आओ यानी कि कैसे, ई एड वेस्टेड यानी कि वो वेस्ट कर चुका था, ज़ाया कर चुका था, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौक़ों को जो उसे मिला था, एंड इग्नोर्ड और नज़रअंदाज की, द एडवाइस यानी कि नसीहत को, ऑफ पीपल यानी कि लोगों के, ऊ केयर जो ख्याल करते थे, ठीक है, जो उसके बारे में सोचते थे, अबाउट हिम यानी कि उसके बारे में। रिग्रेट यानी कि जो पशेमानी थी, रिग्रेट था। बिगेन यानी कि शुरू हुआ। टू फिल भरना, इज़ अर्थ यानी कि उसके दिल को, यानी कि जो रिग्रेट था, पशेमानी उसके दिल में आना शुरू हो गया। आगे लिखा डिफरेंस कि एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा शख्स। यहाँ पे ओल्ड क्या है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव का सिंपली काम क्या होता है कि किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, आलत, उसकी रंगत, उसकी एज, इस सब कुछ सिफात बता दें तो समझ लेना वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, वो वहाँ पे क्या था कि एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा शख्स, सिटिंग बैठा हुआ था, अक्रॉस फ्रॉम एम नोटिस्ड यानी कि उसके करीब बैठा हुआ था, नोटिस्ड यानी कि उसने देखा, इस सैडनेस यानी कि उसके गमज़दा हालत को, उसकी उदासी को, ई स्माइल यानी कि उस बूढ़े शख्स ने क्या किया, स्माइल किया, मुस्कुराया, जेंटली यानी कि नरमी से, एंड आस्क्ड और पूछा, आर यू रनिंग अवे और आर यू मूविंग फॉरवर्ड। उसने क्या पूछा, आर यू रनिंग अवे, क्या आप भाग रहे हो, और या आर यू मूविंग फॉरवर्ड, या आगे जा रहे हो। तो ये उसके दो क्वेश्चन थे। तो इस पे इसका रिएक्शन क्या था डिफरेंस कि अली वॉज सरप्राइज्ड यानी कि अली जो है हैरान रह गया। सरप्राइज मतलब हैरान होना, जिसे हम डम फाउंडेड भी कहते हैं, जिसे हम अमेज्ड भी कहते हैं। तो अली हैरान हुआ बाय दिस क्वेश्चन यानी कि इस सवाल से। ई डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, डिड नॉट नो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो वो नहीं जानता था द आंसर यानी कि इस सवाल के जवाब को। बट लेकिन, डीप इनसाइड लेकिन अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में, ही रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट कि ही हैड बीन रनिंग फ्रॉम इस प्रॉब्लम, कि वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है फ्रॉम इस प्रॉब्लम्स यानी कि अपने मसाइल से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, बूढ़ा शख्स उसके करीब बैठा हुआ है। तो आगे लिखा कि द ओल्ड मैन सैड यानी कि बूढ़े शख्स ने कहा, क्या कहा कि लाइफ यानी कि जो ज़िंदगी होती है, ऑलवेज हमेशा, गिव्स देता है, यू यानी कि आपको, अ लास्ट ट्रेन यानी कि एक आखिरी ट्रेन देता है, एक आखिरी रेलगाड़ी देता है। ये बेसिकली सिम्बोलिकली बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस, गिव्स क्या है, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट ई, शी, हिट या कोई सिंगुलर नाम हो तो आपको वर्ब के साथ क्या करना चाहिए, एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एस, ई एस लगाना नहीं चाहिए। तो उस बूढ़े शख्स ने क्या किया, ये जो ज़िंदगी है वो आपको एक आखिरी ट्रेन दे देती है, बट लेकिन, नॉट एवरी वन इज़ ब्रेव इनफ टू कैच इट, लेकिन हर एक इतना बहादुर नहीं है या इतनी काफ़ी बहादुर नहीं है टू कैच इसे पकड़ ले, ठीक है, यानी कि उस ट्रेन को पकड़ ले। इज़ वर्ड्स यानी कि उसके अल्फाज, यानी उस बूढ़े शख्स का अल्फाज या बातें, वर्ड सिंपल यानी कि सिंपल थे, सादा थे, बट पावरफुल लेकिन पावरफुल थे, ताकतवर थे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि अली लिसनड यानी कि अली ने सुना, क्वाइटली यानी कि खामोशी से,
ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, दैट के दिस जर्नी यानी कि ए जर्नी, ए सफ़र वॉज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग अ प्लेस, ये सफ़र इस बारे में नहीं है कि सिर्फ पहुंच जाएं एक जगह पे, एक प्लेस पर, बट बल्कि अबाउट फेसिंग इस फेयर, बल्कि अपने खौफ का सामना करना होता है, एंड और करेक्टिंग और तस्सीह करना होता है, सही करना होता है इस मिस्टेक्स यानी कि अपनी गलतियों को। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि एज द ट्रेन मूव्ड यानी कि जैसे ही जो रेलगाड़ी था वो आगे बढ़ी, फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ी, अली फेल्ट यानी कि अली ने महसूस किया या उसे लगने लगा, अ चेंज एक तब्दीली, इनसाइड हिम यानी कि उसके अंदर, इज़ फेयर यानी कि उसकी जो खौफ था, डर था, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, टर्नड इनटू करेज यानी कि करेज में बदल गई, हिम्मत में बदल गई, हौसले में बदल गई, एंड और इज़ रिग्रेट और उसकी जो पशुमानी थी, टर्नड बदल गई इनटू डिटर्मिनेशन यानी कि हिम्मत हौसले में बदल गई। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि ई डिसाइडेड उसने फैसला किया, एक किसने फैसला किया, अली ने, दैट के वैन यानी कि जब, ई रीच यानी कि जब वो पहुंच जाए, इस डेस्टिनेशन यानी कि अपने मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक, ई वुड स्टार्ट तो वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा, अ न्यू लाइफ एक नई जिंदगी, ई वुड फिक्स यानी कि वो क्या करेगा, फिक्स करेगा, सही करेगा, अच्छा करेगा, इस पास्ट यानी कि अपने माजी को, एंड बिल्ड और बनाएगा, अ बेटर फ्यूचर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएगा, विद ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ, मुखलसी के साथ। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि द ट्रेन पास्ट थ्रू डार्क टनल यानी कि जो ट्रेन था, जो रेलगाड़ी था, वो गुजरी थ्रू अ डार्क टनल यानी कि एक अंधेरे टनल से, ठीक है, एंड साइलेंट स्टेशन और खामोश या सुनसान स्टेशन से, ईच मूवमेंट यानी कि हर एक लम्हा, फेल्ट महसूस किया या लगने लगा, लाइक अ रिमाइंडर यानी कि एक रिमाइंडर के तौर पर, एक याद दहानी के तौर पर, दैट के लाइफ मूव्स यानी कि जो लाइफ है उछलता रहता है, आगे बढ़ता है, मूव फॉरवर्ड यानी कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो आगे बढ़ता है, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि अली बिगेन यानी कि अली ने शुरू किया, टू फील ओफुल या करने लगा, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, ई बिलीव यानी कि वो समझा या उसे यकीन हुआ, दैट के ई कुड चेंज कि वो तब्दील कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है इस स्टोरी यानी कि अपनी कहानी को, एंड बिकम और बनता है, अ बेटर पर्सन और बनता है क्या, एक बेहतर पर्सन, ये शख्स बनता है, वैन यानी कि जब, द ट्रेन फाइनली स्लोड ड्रोन यानी कि जब ट्रेन बिल आखिर स्लो ड्रोन यानी कि आहिस्ता होने लगा, द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, स्टूड अप यानी कि खड़ा हुआ, एंड प्रिपेयर्ड और तैयारी की, टू लीव यानी कि निकलने की, ठीक है, जाने की, बिफोर गोइंग यानी कि जाने से पहले, ई सैड उसने कहा, क्या कहा कि रिमेंबर याद रखो, दिस इज़ नॉट द लास्ट ट्रेन ऑफ लाइफ, ये आखिरी ट्रेन नहीं है, ये आखिरी रेलगाड़ी नहीं, ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का, बट बल्कि योर फर्स्ट रियल स्टेप, ये आपकी पहली हकीकी स्टेप है, कदम है, अली स्माइल्ड यानी कि अली ने मुस्कुराया, एंड थैंक्ड हिम और उसका शुक्रिया अदा किया, थैंक मतलब शुक्रिया अदा करना, दोज वर्ड्स यानी कि वो अल्फाज, वो बातें, स्टेड इज इन माइंड यानी कि उसके जहन में रहें, एंड गेव हिम और दिया उसे, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत दी, टू फेस सामना करने का, वट एवर वाज वेटिंग एड यानी कि जो कुछ आगे उसके इंतज़ार में था, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि एज ई स्टेप्ड ऑफ द ट्रेन यानी कि जैसे ही वो निकला, स्टेप्ड ऑफ मतलब निकला, द ट्रेन यानी कि ट्रेन से, रेलगाड़ी से, ई फेल्ट उसने महसूस की, डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ यानी कि उसे मुख्तलिफ लगने लगी, द फेयर वॉज गॉन यानी कि जो फेयर था, जो डर थी, वो जा चुकी थी, एंड अ न्यू कॉन्फिडेंस और एक नई पुरएतमादी, नई कॉन्फिडेंस, एट टेकन इट्स प्लेस यानी कि उसकी जगह ले चुकी थी, यानी कि डर की जगह कॉन्फिडेंस ले चुकी थी, He looked back once यानी कि उसने एक बार फिर पीछे देखा, then walked forward यानी कि फिर आगे बढ़ा, without hesitation यानी कि बिना hesitation के, हिचकिचाहट के, this time यानी कि इस बार, he was not running away इस बार वो भाग नहीं रहा था,
ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड, ही वॉज मूविंग टूवर्ड अ बेटर लाइफ, वो निकल रहा था या जा रहा था टू अ बेटर लाइफ, एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ। अली प्रॉमिस, यानी कि अली ने वादा किया, हिमसेल्फ, अपने आप को, दैट कि ही वुड नेवर वेस्ट अनदर चांस, कि वो कभी भी ज़ाया नहीं करेगा अनदर चांस, यानी कि एक और मौके को। ही वुड वैल्यू, वो क्या करेगा, कदर करेगा, वैल्यू करेगा एवरी मोमेंट, यानी कि हर एक लम्हे का, एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करेगा टू अचीव, हासिल करने का, इस गोल्स, यानी कि अपनी अहदाफ को, अपने गोल्स को। तो आगे लिखा हुआ रेफरेंस कि दिस स्टोरी, यानी कि एक कहानी, टीचेज अस, हमें सिखा देता है, दैट कि लाइफ ऑलवेज गिव्स अस अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो हमेशा हमें देता है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मौके देता है, चांसेस देता है। वी जस्ट नीड द करेज टू टेक द लास्ट ट्रेन, सिर्फ हमें क्या है, ज़रूरत है द करेज, यानी कि हिम्मत की, हौसला की, टू टेक द लास्ट ट्रेन, कि वो हम आखिरी ट्रेन को पकड़ लें, एंड चेंज, और तब्दील करें आवर डेस्टिनी, और अपनी किस्मत को। रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है स्टेशन। स्टेशन कहते हैं स्टेशन को, रेलवे मुकाम को, जिसे हम स्टॉप भी कहते हैं, टर्मिनल भी कहते हैं। मिस्टेक्स कहते हैं किस चीज़ को, गलतियों को, ख़ताओं को, जिसे हम एरर्स भी कहते हैं, फॉल्स भी कहते हैं। एजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट को, झिझक को, जिसे हम डाउट भी कहते हैं, अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। डिसीजन कहते हैं फैसला, इरादा, जिसे हम चॉइस भी कहते हैं, जजमेंट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके, चांस, जिसे हम चांस भी कहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी कहते हैं। इग्नोर्ड कहते हैं नज़रअंदाज किया या तवज्जो ना दी, जिसे हम निगलेक्टेड भी कहते हैं, जिसे हम ओवरलुक्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिग्रेट, मतलब पछतावा या अफसोस, जिसे हम रूमर्स भी कहते हैं, सारो भी कहते हैं। रियलाइज्ड कहते हैं एहसास किया या समझा, जिसे हम अंडरस्टूड भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्नाइज्ड भी कहते हैं। करेज कहते हैं हिम्मत को, बहादुरी को, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, जिसे हम बोल्डनेस भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजोल्व भी कहते हैं, जिसे हम फर्मनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, मकाम को, जिसे हम गोल भी कहते हैं, जिसे हम टारगेट भी कहते हैं। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, जिसे हम कमिंग टाइम भी कहते हैं, जिसे हम डेस्टिनी भी कहते हैं। कुछ हद तक डेस्टिनी इसकी कंटेक्स्ट के मुताबिक इसका सिनोनिम है। टनल कहते हैं सुरंग को, रास्ता को, जिसे हम पैसेज या कॉरिडोर भी कहते हैं। रिमाइंडर कहते हैं याद दहानी को, निशानी को, जिसे हम सिग्नल या इंडिकेशन भी कहते हैं। ओफुल कहते हैं पुर उम्मीद या पुर उम्मीदी, जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक भी कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद, भरोसा, जिसे हम बिलीफ या ट्रस्ट भी कहते हैं। फियर कहते हैं खौफ को, डर को, जिसे हम टेरर और एंजाइटी भी कहते हैं। प्रॉमिस कहते हैं वादा, ऐद को, जिसे हम प्लेज या कमिटमेंट भी कहते हैं। वैल्यू कहते हैं कदर को, अहमियत को, जिसे हम वर्थ भी कहते हैं, इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। मूवमेंट कहते हैं लम्हा या वक्त, जिसे हम इंस्टेंट या सेकंड भी कहते हैं। अचीव कहते हैं हासिल करना, पाना, जिसे हम गेन भी कहते हैं, अकम्पलिश भी कहते हैं, गेट भी कहते हैं, ऑब्टेन भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका या चांस, जिसे हम चांस और ओकेजन भी कहते हैं। डेस्टिनी कहते हैं तकदीर को, किस्मत को, जिसे हम फेथ भी कहते हैं, फॉर्च्यून भी कहते हैं सफ़र को, रास्ता को, जिसे हम ट्रिप और पाथ भी कहते हैं। और चेंज कहते हैं तब्दीली, बदलाव, जिसे हम ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, अल्टर भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। रेफरेंस इस तरह के वीडियो से न सिर्फ आप वोकैबुलरी सीखते हो, बल्कि उनके सिनोनिम इस तरीके से सीखते हो, ठीक है। उनके दो मानी, दो सिनोनिम भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साथ साथ वोकैबुलरी के साथ साथ आप ग्रामर भी सीखते हो, जो बहुत से जगहों पे मैंने एक्सप्लेन किया। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ये भी आप सीख रहे हो। तो यकीनन न सिर्फ ये PDF बुक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है, बल्कि ये वीडियोस जो आप देख रहे हो यकीनन आपको बहुत ही सिंपल वे में इंग्लिश सिखा रहे हैं, जो यकीनन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ में बेहतरी ले आऊँ ताकि आपके लिए और आसानियाँ पैदा हो जाएं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।